हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। तो इस माइंड रूब्रिक्स में 3 मेडिसिन होती हैं, कैंथ्रिस, हायोसाइमस और फास्फोरस। तो ये माइंड रूब्रिक्स भी काफी क्लिनिक में देखने को मिलती है। अक्सर जो है जॉइंट की प्रॉब्लम में या बैकएक के प्रॉब्लम में ये अक्सर देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं। डिल्यूजन तो समझ ही रहे हैं कि उसको एहसास होता है, उसको लगता है पेशेंट को ऐसा होता है, तो ये डिल्यूजन होता है। खास करके यहाँ पे समझना है, सीज्ड समझना है। तो सीज्ड के मतलब होता है कि जब बिल्कुल से फुल स्टॉप लग जाना, यानी जाम हो जाना। ये शब्द अक्सर हम लोग ज्यादातर इंजन के केस में सुनने को मिलता है कि कोई गाड़ी बंद हो गई, एक बैग चल रही, उसके बाद बंद हो गई और वो अब आगे बिल्कुल बढ़ नहीं रही है, यानी एकदम से जाम हो गया है, एकदम चक्का जाम हो गया है। यहाँ पे इसको इस तरीके से समझेंगे कि बिल्कुल से चक्का जाम हो गया है। तो पेशेंट के रेफरेंस में अगर हम देखें तो पेशेंट यही कहता है, डॉक्टर साहब बिल्कुल हम आगे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल से मेरा जॉइंट जाम हो गया है, मेरा जो है कोई काम आगे नहीं हो पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मेरा बिल्कुल से जाम हो गया है, हम कुछ आगे हिल डुल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब यानी इस तरीके की पोजीशन होती है तो वहां पे ये माइंड रूब्रिक्स लेते हैं, डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। और ये माइंड रूब्रिक्स लगा करके और भी जो पेशेंट की सिम्टम मैच करा के सिंगल मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं, काफी आसान हो जाता है पहुंचना। तो इस तरीके से जॉइंट के केस में अक्सर या बैके के केस में ये मिलता है। तो ऐसे केसेस में मरीज को लगता है कि उसकी बीमारी ने उसे अपने कब्जे में रख लिया है, यानी वो अपने से कुछ कर नहीं पा रहा है, जिससे उसकी जिंदगी बिल्कुल से थम गई है, रुक गई है, जाम हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस डिल्यूजन सीज्ड एज इफ का मतलब यही होता है कि मरीज को लगता है कि उसकी बीमारी जो है उसे अपने कब्जे में कर ली है, अपने कब्जे में रख ली है, अब वो आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, उसकी जिंदगी बिल्कुल से आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसकी गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है, यानी उसकी जिंदगी बिल्कुल थम गई है, उसकी जो है बॉडी कुछ नहीं कर पा रही है आगे, उसकी गाड़ी बिल्कुल से रुक गई है, जाम हो गई है, यानी बिल्कुल चक्का जाम हो जाता है, तो बिल्कुल से आगे हिल डुल नहीं पाता है। तो ये वाली कंडीशन होती है डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। तो इसमें 3 मेडिसिन होती है, कैंथ्रिस, हायोसाइमस और फास्फोरस। अब इन तीनों मेडिसिन में अगर हम डीडी देखें तो कैंथ्रिस और हायोसाइमस और फास्फोरस, इन तीनों मेडिसिन में आगे अगर हम डीडी करें तो कैंथ्रिस के केस में अक्सर जो है डिलीरियम, क्राइंग फॉर हेल्प, कैंथ्रिस का पेशेंट एब्यूजिव होता है, गार्ड को भी यहाँ तक कि एब्यूज करता है, गार्ड को कुछ नहीं समझता है और वो कहता है कि जो है घर वालों को भी कुछ नहीं कहता है, गाली देके बात करेगा कि कुछ करो हमारे लिए, कुछ करो, हराम जादू कुछ करो, इस तरीके से बोल सकता है, कुछ करो हमारे लिए, कब करोगे, ये सब इस तरीके के अगर बोलता है तो वहां पे वो कैंथ्रिस मेडिसिन आती है। और अगर इसमें जो है बिट्रेड की फियर होती है, यानी फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड की भावना होती है उसमें, और हाई स्पिरिटेड, ये सब अगर सिम्टम मिल रहे हैं तो वहाँ पे फिर वो हायोसाइमस की मेडिसिन निकल के आती है। एक केस के बारे में शेयर करते हैं। ये केस फास्फोरस से बहुत अच्छा सॉल्व हुआ था। तो इसमें जो है फास्फोरस से बहुत अच्छा सॉल्व हुआ था। ये 65 ईयर के मेल पेशेंट हैं, इनको बैकएक की प्रॉब्लम रहती थी, 4-5 साल से बैकएक की प्रॉब्लम रहती थी और इन्होंने एलोपैथिक दवाई लिया और वहाँ पे जो है ऑर्थोपेडिक्स को दिखाए तो उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन भी उनको बताया गया, उन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया। वर्टिब्रल डिस्क में कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे ऑपरेशन कराया, उसके बाद भी फिर दोबारा से इनको प्रॉब्लम होने लगी, यानी बैकएक की प्रॉब्लम इनको दोबारा से होने लगी। फिर ये मेरे पास आए और ये बताने लगे कि डॉक्टर साहब बिल्कुल से मेरा जो है बैकएक जाम हो गया है, बिल्कुल से अब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, एकदम से जैसे लगता है कि जाम हो गया है, जरा से उठना बैठना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। और
हमने कहा अच्छा और बताइए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब और क्या बताएं, अब यही टेंशन रहती है कि जो है बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, हम ही कमाने वाले हैं और घर का कैसे क्या सब होगा, और यही टेंशन रहती है और इलाज पानी करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक बार ऑपरेशन करवा चुके हैं, उसके बाद भी जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो उनको फिर इस आधार पे हमने फिर उनको जो है फास्फोरस मेडिसिन 200 पावर की जो है एक खुराक तुरंत जो है उनके ज़बान पे चुबा दी, और ज़बान पे गिराने के बाद फिर कम से कम 5 मिनट हम उनको बैठाए रहे। 5 मिनट बाद हमने उनको बताया कि अच्छा बताइए कि अब थोड़ा से आपको क्या लग रहा है, अभी जो दवा दिए हैं उससे आपको क्या लग रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब हाँ कुछ हमको फ़ायदा लग रहा है, जो बिल्कुल से जाम लग रहा था वो कुछ जैसे लग रहा है कि हाँ अब हिल उल पा रहे हैं, अब कुछ फ़ायदा हमको नज़र आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, ये दवा खाइए थोड़ा दिन और रेगुलर कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से उनको फिर जो है फास्फोरस 2000 की 2 डोज जो है उनको और दे दिया गया, यानी फास्फोरस 200 की 3 डोज दिया गया उनको, और साथ में जो है सेक्लेक दे दिया गया और 1 महीना खिलाया गया। 1 महीना खिलाने के बाद उनको बुलाए तो उनको बहुत बताया कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, धीरे धीरे अब सब सही हो जा रहा है। तो इस तरीके से उनको फिर से जो है 15 दिन के लिए एसएल दे दिया गया, और उसके बाद फिर वो बाद में पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है, अब कोई उनको दवा की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपना काम धाम सब सही से कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 2 माइंड ब्रेस लगा के इनको दवा दिया गया था, डिल्यूजन सीड एज इफ। एक तो माइंड ब्रेस ये था, डिल्यूजन सीड एज इफ, यानी उन्होंने बताया कि बिल्कुल से जैसे लगता है कि हमारा जो है कमर बिल्कुल जाम हो गया है, अब उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इस आधार पे इसमें ये लिया गया डिल्यूजन सीड एज इफ। और उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब अब यही टेंशन रहती है कि फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अब हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। तो इसके लिए हमने लगाया कि एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज। तो इस 2 माइंड ब्रेस के आधार पे हमने उनको फिर फास्फोरस मेडिसिन दिया, क्योंकि डिल्यूजन सीड एज इफ में 3 मेडिसिन होती है, कैंथ्रिस, हाइपोथैलेमस और फास्फोरस, और एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज में इसमें केवल फास्फोरस है, इसमें कैंथ्रिस और हाइपोथैलेमस मेडिसिन नहीं है। तो इस दो जो है माइंड ब्रेस को लगा करके उनको फास्फोरस मेडिसिन दी गई, और फास्फोरस मेडिसिन से बहुत ही अच्छा जो है उनका केस रिकवर हो गया। तो दोस्तों हमारे इस जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।